एक बार I love you, I love you, I love you। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। आकर तुझे सनम I love you। मजा आ गया यार। जब हमका इतना मजा आवा है तुमका कितना मजा आवा हो यार। घर चलिए पूरा मुकदमा फाइनल कर दे हो। चला जाएगा घर में। चलिए प्रिया, जी अब काफी समय हो गया है, हाँ अब हम लोग चलना चाहते हैं। अब कब मुलाकात होगी? वो नहीं, क्या हम लोग खाए पी ले दी हड्डी नहीं बांधी। ये क्या कह रहे हैं? ये ठीक कहते हैं। अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कब हो और कब ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, तुम घबराओ नहीं, हम लोग फोन से संपर्क करते रहेंगे। आपका मोबाइल नंबर नंबर नोट कीजिए। बोलिए। 99 95 91 98 95 ये कौन सा नंबर है? अच्छा हच क्या हो जा। हटा, आप अपना नंबर बोलिए। 98 38 032 ये 32 कहाँ से आ गए इसमें? अब वहीं से आवा जहाज तुम्हारा माँ। तुम मेरी माँ को जानते हो? तोरे खानदान का जानी थी। इसका मतलब कि राखी बंधाने आए थे? राखी नहीं, तोहरे अम्मा से हमें पापा के, तोहरे दादी से हमें दादा के, तोहरे नानी से हमें नाना के। बस कीजिए बस कीजिए, अच्छा छोड़िए, आप अपना नंबर बोलिए ना। नंबर बताओ। 98 38 हाँ 56 57 26। 98 38 56 26। ओके ओके चलते हैं। चलो ए जी ओ जाना नैनी मिला के मेरी अखियों से निगिया चुरा के तूने मेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम। बाय 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 बाय। टाटा। जोय जोय। अरे हमारा जुगाड़ है कहाँ है? कहाँ है? वो ना आ पाई। बोलो दादाजी। तोहरे दादा का हम टोपी, अभी किस- तो मैं जवान हूँ। किस लिए बुलाई हूँ जानते हो? हाँ जो आपके साथ में थे हाँ। उनसे कह देना क्या? आई। आओ। कहा? पढ़ा कम हूँ ना। आई आई लव। लाओ। क्या पढ़ा कम हूँ। पढ़ा कम तो पहले सुनिए। हाँ आई आई लव ला यू।
मैं चलती हूँ। नहीं, डैड जी बहुत डांटेंगे कि इतनी देर कहाँ लगा दी। अरे निकला लगेला आज नैया बलम छोड़ गईले विदेशावा। निकला लगेला आज नैया बलम छोड़ गईले विदेशावा। दोस्तों, मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बीएससी कर रही है। आज हमारी बेटी हमारे पास फोन किया था, वो मुझसे मिलने के लिए कॉलेज से वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी वापस आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूं कि आज इतना वक्त उसने कहां लगा दिया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहां थी। रामलाल जी बाबू साहब। ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का सब हाल चाल सब ठीक है। अब की गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। फसल हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। जी बाबू। बेटी अभी तक रामलाल वापस नहीं आई। अभी तक नहीं आई बाबू साहब। और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। ये हमारे काने में मच्छर आए कहा लागत है बाबू साहब। हाँ? क्या बात है? ये मच्छर कहाँ से आओगे बाबू साहब काने में? बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। बेटी तुम वापस आ गई, हाँ लेकिन ये बताओ कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? अभी तक तुम कहाँ थी? जी बाबूजी, लेट होने का कारण है ना। क्या कारण है? आप ही बतलाइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तब तो आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इसका मतलब बाबूजी क्यों आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है? उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही थी तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में बताया। बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी, हाँ। वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। ऐसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, कहना यही चाहती हूँ आपसे कि आप मेरी और उनसे बस। ये क्या है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। केवल बस आप मेरी उनसे बस हो। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, साफ साफ बोलो, क्यों डर रही हो? बाबूजी, आप मेरे पिताजी हैं और कोई भी बेटी अपने पिताजी के सामने
और खुल के नहीं कह सकती कोई भी बात। नहीं, मैं आपसे नहीं कह सकती। नो, आई एम सॉरी बाबूजी। रामलाल, बाबू साहब, समझने वाले के लिए सारा काफी है। इशारा काफी है। जी बाबू। और बेटी भी सयानी हो चुकी है। जी बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। जी बाबू साहब। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं, कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? देखो वो हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते हैं। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। श्री राम, बाबू साहब, देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है। कैसा दिन कैसा? अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है बाबू? सुनो मेरी बात। तो 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ये ध्यान। 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान। और चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब, करो ना बारी। चलो साथ साहब और करो ना हमारी, रकम ब्याज के साथ लेना है। तो शेरा फिर देर करने का वक्त नहीं नहीं है, है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो हाँ। और हम चलते हैं रामू के घर। अगर रमुआ मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन भी ना मिलती है मिलती है। तो आज अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। मेरे भैया आज सुबह से घर से गए हैं, वो ना जाने कहाँ निकल गए, अभी तक आए नहीं। मुझसे बता के भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। और मुझे उनकी फिक्र हो रही है। थोड़ी देर और इंतजार करो। मीना, मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब, सुबह से घर से निकले हैं, मुझसे बता के भी नहीं गए हैं। यानी तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो मीना इन बातों को। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा
कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब, मेरे भैया ने आपसे कहा था कि मैं कर्जा दूंगा तो वो देंगे, आप जाइए यहाँ से। मीना देखो, अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अगर तुम चाहे लो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो सकती है। क्यों, मैं कमाने जाऊंगी अगर क्या? तुम चाहो तो कमाने की बात नहीं है, सिर्फ मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मेरी हवेली भी रहोगी तो सारा कुछ दूर हो जाएगा। क्यों ठाकुर साहब, उस दिन आपने सुना नहीं है क्या? हाँ? मेरे भैया ने कहा कि मैं कुछ भी करके आपका पैसा दूंगा, अच्छा। लेकिन बहन को नहीं भेजूंगा। पैसा दो, भिखारी हो, भीख दो। तुम प्यार के भिखारी हो, हमेशा प्यार दिया करो। मीना तो फिर आज देखे कितने दिन गुजर चुके कि तुम्हारा भाई अभी तक अपनी सूरत तक नहीं दिखाया, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी हवेली नहीं जाऊंगा। मैं हाँ? नहीं जाऊंगी। तो मीना अगर उस दिन नहीं गई तो आज फिर तुम मेरे साथ में जरूर जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, और तुम्हें साथ में याद से चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में याद से चलना पड़ेगा, और कर्ज चाहे करी कर चुकाना पड़ेगा। कि खता माफ करने के काबिल नहीं अब, खता माफ करने के काबिल नहीं अब, और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। बोलो मीना, अगर प्यार से चलोगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर अभी तुमने नगराज जी की खोपड़ी को नहीं समझा है, कहीं खोपड़ी घूम गई तो तुम्हें लेकर के जाऊंगा। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये